गांठ लगा दे तो माले में चाहे सूत है और चाहे गांठ है, पर दोनों मिलके क्या है? सूत ही सूत है। ऐसे ही ये संसार, हम भगवान की मणियां हैं और ये संसार जो है ये भगवान का सूत है। हम किसमें पिरोए हुए हैं? उसी भगवान रूपी सूत में। तो जो हम मणियां हैं वो भी भगवान ही है और जो सूत है वो भी भगवान ही है। इसीलिए गुरु कहता है कि भगवान के सिवाय इस संसार में कुछ भी नहीं। कण कण में भगवान है और जर्रे जर्रे में भगवान है। कण कण में झांकी है भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जिसकी आंख विवेक की खुल गई है, जिसके नेत्र खुल चुके हैं, उन्होंने पहचान लिया कि परमात्मा के सिवाय इस संसार में कुछ भी नहीं, बस तुम ही तुम। जड़ और चेतन, हे अर्जुन, दोनों मैं ही हूं। अब संसार को जड़ और चेतन में ले लो तो भी परमात्मा ही है, और इस शरीर को जड़ और चेतन में ले लो तो भी परमात्मा ही है। 5 तत्व का शरीर है, ये 5 तत्व भी भगवान है, ये जड़ है। और जो अजर रूप अमृत रूप जीवात्मा है, ये भी परमात्मा का अंश है। तो ये भी जड़ और चेतन दोनों ही भगवान है। जिसने भगवान को देख लिया वो कहता है संसार नहीं बना है, और जब संसार बना ही नहीं है तो किससे राग है और किससे द्वेष है, किससे काम है और किससे क्रोध है। सब परमात्मा ने धारण किया है प्रकृति को। जड़ और चेतन ये दोनों ही परमात्मा के स्वरूप है, दोनों ही परमात्मा के अंश है। बहुत से मनुष्य ये कहते हैं कि हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और बहुत से लोग इस तरह सोचना ही नहीं चाहते। खाया पिया भोगा और सोया, भगवान के चिड़िया का नाम है, हमको इससे कोई मतलब है। एक दिन पैदा हुए, सारी जिंदगी उनकी एक ही संघर्ष में निकल जाती है। थोड़े बड़े हुए तो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके अपने पैर पे खड़ा होना है, हमको बहुत सारा पैसा कमाना है, कमा के संसार का सारा सुख लेना है। उस सुख के पीछे कितना दुख छुपा पड़ा हुआ है ये भूल ही जाते हैं कि जब सुख लेने चलेंगे तो सुख तो साथ में मिलेगा ही, क्योंकि संसार में दोनों है। और अगर हमने सुख लिया तो दुख ना ले, ये हो नहीं सकता। अगर हमने किसी का मान लिया तो अपमान न मिले, ये हो नहीं सकता। लाभ लिया तो हानि न मिले, ये हो नहीं सकता। और अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। संसार में द्वंद्व है, तो बहुत से लोग परमात्मा की तरफ सोचते ही नहीं, और बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते तो है कि हमें भगवान की प्राप्ति करना है, पर सोचे के बाद वो चलते नहीं। बहुत से लोग चल तो पड़ते हैं पर दृढ़ता पूर्वक निर्णय नहीं लेते, और जब दृढ़ता पूर्वक निर्णय नहीं लेते तो आगा पीछा आगा पीछा आगा पीछा आगा पीछा आजकल में लगे रहते हैं, और समय मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, रुक सकता ही नहीं। वो कहता है मैं अवसर तो देता हूं, उस अवसर का लाभ तुम्हें लेना है या नहीं लेना है ये तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है। जैसे किसी के घर में कथा हुई, वो प्रसाद बांटने निकल पड़ा है लेके,
सबको देने निकला है। कोई हाथ पसार के ले लेता है और कोई कहता है मुझे नहीं चाहिए, निकल जाता है। तो जो पीने से मुख मोड़े उसे कौन पिलाए? दादा भगवान हमारे कहते थे कि मैं तो लिए अमृत का जाम बैठा हूं, परमात्मा रूपी अमृत का जाम, पर अगर तुम पीने से मुख मोड़ो तो तुम्हें कौन पिलाएगा? जो पीना चाहे उसे मिलेगा और जो मुख मोड़ के निकल जाए वो वंचित रह जाए। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो वे अपना कल्याण करने में लगते हैं, पर फिर भी मूर्खता के कारण परमात्मा प्राप्ति से निराश होकर अपने असली अवसर को खो देते हैं। किसके कारण? मूर्खता के कारण, जिससे वे परम लाभ से वंचित रह जाते हैं। हजारों मनुष्यों में कोई वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है। हजारों मनुष्यों में वास्तविक सिद्धि क्या है? इस संसार में हम चाहे जितनी सिद्धियां प्राप्त कर लें, पर सारी सिद्धि इसी जन्म तक सीमित है। पैसा कमा ले खाली इसी जन्म तक, बहुत पढ़ाई कर ले वो विद्या इसी जन्म तक, फिर अगला जन्म होगा तो फिर हमारी ABCD से शुरू होगा। चाहे तंत्र मंत्र से, चाहे पूजा पाठ से कितनी भी सिद्धियां हासिल कर लें, पर वो सारी सिद्धियां इसी जन्म तक। पर वास्तविक सिद्धि क्या है कि प्रभु तू न रहे, मैं न रहूं, हम राम में ऐसे रम जाएं, और पानी में मिली जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे मिल जाएं। जैसे पानी में एक बार नमक घुल जाए तो किसी में ताकत नहीं कि नमक को अलग कर सके। नमक ने पानी का रूप ले लिया और पानी ने नमक का स्वाद ले लिया। अब दोनों को अलग अलग कौन कर सकता है? ऐसे ही एक बार जीव अपनी हस्ती मिटा के परमात्मा की हस्ती में अपनी हस्ती मिला दिया और परमात्मा से मिलके एक हो गया। अब किसकी ताकत है जो जीव को परमात्मा से अलग कर सके? सबसे वास्तविक सिद्धि क्या है? यही है कि हम भगवान से मिलके एक हो जाए। यत्न करने वाले उन सिद्धों में कोई एक मनुष्य सब कुछ वासुदेव ही है। यत्न करने तो चल पड़े, लेकिन कोई एक मनुष्य ये जान पाता है कि ये जो पूरा संसार है ये सब वासुदेव ही है। वासुदेव कुटुंबकम, ये सब पूरा संसार मेरे परमात्मा का स्वरूप है। हम एक ही माला की मणियां हैं, सूत परमात्मा है और हम सब उसकी मणियां। कोई अलग नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। ये जान पाता है। ऐसे तत्व से जो जानता है, ऐसा तत्व से जानने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। चलते बहुत हैं इस मार्ग पर ऐसा तत्व से जानने वाला महात्मा कौन होता है? जो इस तत्व को जान ले, वही महात्मा। हम सब आत्मा है, पर जो ये परमात्मा को तत्व से जान ले वो क्या हो जाता है? महात्मा। और वो अत्यंत ही दुर्लभ है। सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने वाले बहुत दुर्लभ है। हम लगते तो हैं पर सच्चे हृदय से नहीं लगते। हम पूरी ईमानदारी से नहीं लगते, हम पूरी मेहनत से नहीं लगते। इसीलिए हमारे पास बहाने बहुत हैं, बहुत। जिस चीज की लगन लग जाए, देखो वहां के लिए कोई बहाना नहीं होता। और जब लगन में कमी होती है तो बहाने बहुत सारे होते हैं। अभी रात के 3 बजे की ट्रेन हमारी कहीं की हो, हमारे पास कोई बहाना नहीं है। हम 2:30 बजे 2 बजे स्टेशन हम पहुंच जाते। हम कभी नहीं कहते क्या करें, जाड़ा बहुत था,
क्या करें, नींद आ रही थी, सो गई, आँख खुली ही नहीं ना। सब हो जाता है, हमारा खाना भी बन जाता है, पैकिंग भी हो जाती है, हम तैयार भी हो जाते हैं, हम नहा भी लेते हैं, हम घर से इतनी ठंड में बाहर भी निकल लेते हैं, हमें सवारी भी मिल जाती है और हम स्टेशन पर पहुंच भी जाते हैं। नींद कहाँ गई, ठंड कहाँ गई? लगन थी ना, लगन थी, पैसे का महत्व था। ये हमारा पैसा बेकार न जाए, रिजर्वेशन है। तो अगर पैसे का महत्व था और कहीं जाने की तमन्ना थी, तो ठंड नहीं दिखी, भूख नहीं दिखी, नींद नहीं दिखी, आलस्य नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, तो अगर परमात्मा की प्राप्ति की लगन होगी तो कुछ होगा। सब कुछ तब होता है जब हमको लगन नहीं होगी। सही है। कोई मनुष्य जो बहाना बनाता है, समझ लेना वो बहाना कुछ नहीं है और बहानों का कोई अंत नहीं है। एक ढूंढो 1000 बहाने हैं, पर खुद से पूछो, खुद से सच्चे बनो कि जो बहाने बना रहे हो ये सही है। उन बहानों को हमें तो बता दोगे, पर खुद को क्या करोगे? अंतर वाला तो जानता है कि ये सिर्फ बहानेबाजी, हमारी लगन में बहुत कमी, क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है। सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने पर मनुष्य को परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। कोई कारण नहीं है कि ना हो, क्योंकि मनुष्य शरीर और ये जीवन हमको मिला भी एक ही काम के लिए है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए। पर हम उस एक काम को छोड़ के बाकी हम सब काम में लगे हुए हैं, क्योंकि हमको अभी उसकी कीमत नहीं मालूम, अभी हमको उसकी लगन लगी ही नहीं। जब तक लगन नहीं है तब तक हजारों बहाने हैं। मेरे भाई के पास बहाने नहीं थे, प्रहलाद के पास बहाने नहीं थे, संत तुकाराम के पास बहाने नहीं थे, स्वामी विवेकानंद के पास बहाने नहीं थे, रामकृष्ण परमहंस के पास बहाने नहीं थे, क्योंकि ये किसी को दिखाने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं वो अपने लिए, अपने हृदय से सच्चे हैं, तो इनके पास कोई बहाना नहीं। संसार में सबके सब मनुष्य धनी नहीं हो सकते, सबकी परिस्थितियां हैं। कोई राजा जनक जैसा भी होता है, राजाई में रह के भी भक्ति करके विदेही होता है, और कोई संत तुकाराम जैसा गरीब भी होता है, कोई कबीर जैसा भी होता है। तो धन से यहाँ हर कोई एक जैसी परिस्थिति में नहीं हो सकता। सांसारिक भोग सामग्री सबको एक समान नहीं मिल सकती, परंतु जो परमात्मा तत्व भगवान शंकर को प्राप्त है, सनकादिक ऋषियों को प्राप्त है, नारद वशिष्ठ आदि देवर्षि महर्षियों को प्राप्त है, वही तत्व सब मनुष्यों को समान रूप से अवश्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य को ऐसा दुर्लभ अवसर कभी नहीं खोना चाहिए। अगर उनको मिल सकता है तो हमें भी मिल सकता है, लेकिन अगर हमें नहीं मिलता तो हमारी लापरवाही होगा। भगवान की एक बड़ी अलौकिक विलक्षणता है कि वह भूखे के लिए अन्न रूप से, प्यासे के लिए जल रूप से और विषयी के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के रूप से आ जाते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उस रूप में मिलता हूं। सबके भाव अलग अलग है। परमात्मा को जिसने जिस भाव से भजा,
मेरा भाई का भाव अलग था, तो प्रहलाद का अलग था, शबरी माता का अलग था, है ना, ध्रुव का अलग था। जितने भक्त हुए हैं सबके भाव अलग अलग थे। अर्जुन का भाव अलग था तो गजेंद्र का भाव अलग था, द्रौपदी का भाव बिल्कुल अलग था तो अहिल्या का भाव बिल्कुल अलग था। पर जिसने जिस भाव से भजा उस भाव, हे अर्जुन मैं उसे उस भाव से मिलता हूं। जो मनुष्य विषयी हैं, भोगी हैं, मैं उनके लिए विषय और भोग की सामग्री बन के आ जाता हूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध बन के आ जाता हूं। पर मनुष्य को शर्म आनी चाहिए कि हमारे भाव की वजह से भगवान को ऐसा रूप धारण करना पड़ता। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि भैया तू अगर अपने पे नहीं तो मुझ पर कृपा कर ले, दया कर ले, क्योंकि अगर तू 84 लाख योनियों में जाएगा तो तेरे साथ साथ मुझे भी उन 84 लाख में जाना पड़ेगा। अगर तू कीट पतंगों की योनि में जाएगा तो मुझे भी तो तेरे साथ उसमें जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पे नहीं तो मुझ पर ही कृपा कर ले और आ अब मनुष्य जन्म में भगवान की भक्ति कर और भगवान से मिलके एक हो। मन, बुद्धि और इंद्रियां बनकर भगवान आते हैं, पर वही संकल्प और विकल्प बनकर भी आते हैं। मन, बुद्धि और इंद्रियां, संकल्प और विकल्प कहाँ चलते हैं? मन में कोई संकल्प उठा, बुद्धि ने उसे स्वीकार किया और इंद्रियां उसको पूरा करने के लिए जब वह संकल्प विकल्प बनकर आते हैं तो वही व्यक्ति भी बनकर आ जाते हैं। जैसी हमारी इच्छा होती है, जैसी हमारी कामना होती है, जैसा हमारा भाव होता है, वैसा ही कोई न कोई व्यक्ति बनकर आ जाता है। जब हम परेशान होते हैं और हम किसी रूप में पुकारते हैं तो भगवान वही रूप धारण करके आ जाते हैं। द्रौपदी के लिए भगवान क्या रूप धारण किए? चीर का रूप धारण किए ना। तो अहिल्या के लिए कोई रूप धारण किए, तो शबरी के लिए कोई रूप धारण किए, पर धारण तो किया क्योंकि सबके भावों को पूरा करना है। पर मेरे सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। भगवान कितने विचित्र दयालु हैं कि ये प्राणी जो चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, पर हमारे लिए ये बहुत बड़े शर्म की बात है। देखने, सुनने और समझने में जो आ रहा है, जो मन, बुद्धि, इंद्रियों का विषय नहीं है, वह सब भगवान ही है और भगवान का ही है, ऐसा मान ले। इस संसार में जो देखने में आता है, यानी इन नेत्रों से जो दिखाई दे रहा संसार, जो सुनने में आता है, कानों से जो सुनाई पड़ रहा, और जो समझने में आता है, बुद्धि से हम जो संसार को समझ रहे हैं, ये सब परमात्मा का ही रूप है, ऐसा हम मान लें। हमारी निगाह में इसकी कीमत कम, उसकी कीमत ज्यादा, वो ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा बुरा, ये हमारी निगाह में होता है। पर भक्त की निगाह में सब कुछ जब परमात्मा ही है तो सब एक जैसा है। यही हमारी बुद्धि की समता है और हे अर्जुन, समता ही तेरा योग है। समता वाला मनुष्य ही योगी बनता है।
और जो विषमता में हैं वो सदा भोगी होते हैं, और भोगी व्यक्ति को कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। किसको होती है? योगी जो समता में रहते हैं। एक बैरागी बाबा हैं, और बैरागी बाबा को के पास क्या है? मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति है और चूहे की मूर्ति है, दोनों सोने की हैं। बाबा पूजा करते हैं। एक दिन बाबा को कहीं यात्रा पे जाना है और उनके पास पैसा नहीं है। उन्होंने मूर्ति ली दोनों और लेके सुनार के पास पहुंच गए। सुनार ने दोनों को तौला और तौल के दोनों का रेट बता दिया। बताया तो बाबा भड़क गए। कहते हैं तुम कैसे हो? ये और ये चूहा है, तुमने चूहे की और गणेश जी की एक जैसी कीमत लगा दी। ये तो समझो मैं इनकी पूजा करता हूँ, ये मेरे भगवान हैं। तो सुनार ने कहा बाबा तुम्हारी निगाह गणेश और चूहे पे है, पर मेरी निगाह किस पर है? सोने। हमने जब तौला तो उतना ही वजन चूहा है और उतना ही वजन गणेश, तो मैंने दोनों की कीमत एक जैसी लगा। ऐसे ही भक्त की निगाह में इस संसार में क्या है? ये सब परमात्मा है। यहाँ ना कोई अच्छा है और ना कोई बुरा है, सब मेरे परमात्मा का स्वरूप है। जहां तक जाति दृष्टि है और जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सर्व मेरे परमात्मा का रूप है। यहाँ कुछ अच्छा और कुछ बुरा नहीं है। सही है? तो जो सोने को देखता है उसकी कीमत सोने का ही तो लगाएगा। हमारा भाव है कि ये हमारी भगवती है। अगर वो सोने की मूर्ति हो तो भी हमारी पूजा उसी भाव से होगी, और अगर वो मिट्टी की प्रतिमा है तो भी हमारी पूजा उसी भाव से होगी, क्योंकि हमारी दृष्टि तत्व पर नहीं, हमारी दृष्टि हमारी भगवती पर है। चाहे वो सोने की है और चाहे वो मिट्टी की हो, पर हमारी दृष्टि में तो वो हमारी देवी माँ है, हमारी दृष्टि में तो वो हमारी आराध्य है, हमारी दृष्टि में तो वो हमारी भगवान है, हमारी माँ है। हम उसकी उस भाव से पूजा करते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे, गोरी माटी काली माटी सब है प्रभु की छाया, कर ले सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं है, सबसे प्रेम कर। और जो प्रेम करता है, प्रेम करने वाला परमात्मा को पा लेता है, और राग द्वेष करने वाला इस संसार में राग द्वेष तो पा सकता है, पर कभी परमात्मा को नहीं पा सकता। परमात्मा में राग द्वेष नहीं है, परमात्मा में ईर्ष्या जलन नहीं है, परमात्मा में काम क्रोध नहीं। इसीलिए भक्त के लिए कहा जाता है कि भक्त सदा आनंद में रहता है, न राग में, न द्वेष में, न काम में, न क्रोध में। कहाँ रहता है वो? हर पल आनंद में। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है, और इस संसार से जिसका संबंध है वो हर पल काम में, क्रोध में, ईर्ष्या में, जलन, राग में, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे मतलब का है, ये मेरे मतलब का नहीं है। हम इससे प्यार करेंगे
हम इससे प्यार नहीं करेंगे। जिनकी ऐसी द्वैत वाली बुद्धि होती है, द्वैत की बुद्धि वाले मनुष्य कभी भगवान तक नहीं पहुंच पाते। आजकल मैं एक ही बात पर इसीलिए जोर दे रही हूं सबको कि ये ध्यान दो मेरी बात पर कि जिस प्राणी से तुम्हें द्वेष है, विचार कर लो, उस प्राणी का तुम मुंह नहीं देखना चाहते और अपने घर में उसे आने नहीं देना चाहते। सही है? पर उसे बिठा कहाँ रखा है? जो सबसे सुंदर जगह है उसे दिल की क्यारी में हमारे परमात्मा बैठते हैं। दिल के आसन में हमारे प्रभु विराजमान होते हैं। मन के भीतर गुरु का आसन, झुक झुक करो प्रणाम और जीवन सफल करो। मन के भीतर किसका आसन है? दिल के भीतर किसका आसन है? हमारे सतगुरु का, हमारे परमात्मा का। और अगर द्वेष वाला व्यक्ति है, जलन वाला व्यक्ति है, तो जरा अपने भीतर झांको कि इतनी सुंदर जगह तुमने किसको बिठा रखा है? जलन वाले को। अगर पेट में गैस बनती है तो हमें शांति से खाने नहीं देती, सोने नहीं देती, कहीं आराम से बैठने नहीं देती, किसी चीज का सुख लेने नहीं देती। गैस बन रही, पेट में जलन हो रही है, खटी डकार आ रही है। सही है? जब द्वेष वाला व्यक्ति भीतर विराजमान हो जाएगा, वो चैन लेने देगा? सबके भीतर अशांति का कारण क्या है? हमने किसे बिठा रखा है? बलपूर्वक निकालो और बाहर करो, और बलपूर्वक अपने आराध्य को प्रेम से अपने दिल में आसन लगाओ और उनको विराजमान करो। जलन वाला व्यक्ति बैठेगा तो जलन देगा, और आनंद वाला व्यक्ति बैठेगा तो हर पल हमें आनंद देगा। चुनाव हमारा है कि हम किसको स्थान देते हैं, हम किसको बैठाते हैं, किसको विराजमान करते हैं। हमारे दादा भगवान कहते थे कि तेरे आगे है सब कुछ पड़ा, गम उठा या उठा ले खुशी, 2 दिन की मिली जिंदगी प्यारे कर ले प्रभु बंदगी। 2 दिन की जिंदगी मिली है, कितनी तेजी से उम्र निकलती चली जा रही है, समय भागता चला जा रहा है, मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। इतना कीमती जो जीवन का आनंद हमको मिला हुआ है, इसको हम किसके लिए गंवा दे रहे हैं? ऐसे लोगों के लिए। सबसे पहले सबको निकाल के बाहर करो, और जब सब बाहर हो जाएगा तो अंदर कौन बैठेगा? परमात्मा। और जब भीतर परमात्मा विराजमान हो जाएगा तो हमारी आंख पर जैसा चश्मा होगा, संसार हमको कैसा दिखेगा? वैसा ही दिखेगा। आंख पर लाल चश्मा है तो प्रकृति लाल दिखेगी, और आंख पर काला चश्मा है तो प्रकृति काली दिखी है। अगर हमारे दिल का चश्मा हमारा परमात्मामय है तो यह संसार कैसा दिखेगा? परमात्मामय दिखेगा। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे राम जी, जगत नहीं है, ये जगदीश है, तुम इसको जगत की तरह मत देखो, ये जगदीश है। राम जी कहते हैं, गुरुवर मुझे तो जगत दिखता है। बोला, बेटा सपना भी तो दिखता है, पर सपना दिखते हुए भी सत्य नहीं होता। चाहे कितना सुंदर सपना हो, जैसे हमारी आंख खुलती है हम कहते हैं, ओ अरे सपना देखा था। सपने में हम राजमहल में थे,
सपने में हम कश्मीर घूमने गए थे, सपने में गए थे ना। आनंद कब तक लिया? जब तक हम सपने में थे, पर आंख खुलते ही मेरा सुंदर सपना टूट गया। सपना कब दिखा? जब हम नींद में थे। और संसार हमें कब दिखा? जब हम भ्रम में थे। नींद टूटी तो सपना टूटा, और जब भ्रम टूटा तो जगत टूटा। अभी हम कितने भ्रम में हैं, और अगर हम भ्रम में हैं तो हम ब्रह्म में नहीं हो सकते, और अगर हम ब्रह्म में आ गए तो हम ब्रह्म में नहीं हो सकते। बहुत अंतर है। जो भ्रम में है वो सदा भ्रमित है, हर पल बुद्धि कंफ्यूज है, और कंफ्यूज बुद्धि को समझाओ कुछ, वो समझता कुछ है, उसे बताओ कुछ, वो सुनता कुछ है, उसे सिखाओ कुछ, वो करता कुछ है। सही है? गुरु समझ जाता है कि ये कंफ्यूज बुद्धि है, भ्रमित है, हर पल भ्रम में है। एक गुरु जी के पास सब शिष्य ऐसे बैठे थे। गुरु जी सो के उठे, शिष्यों को बुलाया, बोला इधर आओ, बताओ बेटा, आज हमने एक सपना देखा, जरा उसका मतलब बताओ। एक शिष्य उठा, गया, एक लोटा पानी लाया, कहते हैं गुरु जी मुंह हाथ धो लीजिए, धो लीजिए। दूसरे शिष्य को गुरुजी ने बुलाया, बोला अच्छा तुम बताओ, आज हमने एक सपना देखा बेटा, मेरे सपने का मतलब बताओ। वो भी उठा, गया, एक लोटा पानी लाया, धतून लाया, कहता है गुरुजी दातुन कर लीजिए, मुंह हाथ धो लीजिए। कैसे बच्चे हैं ये? हम इनसे पूछ रहे हैं मेरे सपने का मतलब बताओ, और ये मुझे कोई लोटे में पानी लाके देता है, कोई दातुन लाके देता है। तीसरे को बोले तुम इधर आओ बेटे, मैंने आज एक सपना देखा, मेरे सपने का मतलब बताओ। तीसरा गया, एक बाल्टी पानी भर लाया और कहता है गुरुजी स्नान कर लीजिए। लाके उनके वस्त्र रख दिए, पानी रख दिया, गुरुजी स्नान कर लीजिए। गुरुजी ने तीनों को बुलाया और बुला के उन्हें गले लगा लिया, गले लगा के उन्हें आशीर्वाद दिया, प्रेम किया, तीनों की पीठ थपथपाई, बोला बेटा अगर आज तुम लोगों ने मुझे सपने का मतलब बताया होता, मैं तो तुम्हें निकाल के बाहर कर देता। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। पर एक से पूछा कि सपने का महत्व बताओ, मतलब बताओ, तो उसने मुझे ये दिखाया कि गुरुजी क्या अभी भी नींद में हैं? थोड़ा हाथ मुंह धो लीजिए, जो अभी निद्रा की खुमारी हो वो भी उतर जाए। दूसरे से पूछा तो दूसरे ने ये दिखाया कि अच्छा अभी हाथ मुंह धो के ही गुरुजी की खुमारी नहीं उतरी है, चलिए गुरुजी थोड़ा दतून उतून कर लीजिए और निद्रा से बाहर आ जाइए। जब तीसरे से पूछा तो तीसरे ने ये सोचा अच्छा अभी भी नहीं उतरा, अच्छा गुरुजी स्नान कर लीजिए। क्योंकि निद्रा का जो स्वप्न होता है, कभी कभी इतना अच्छा सपना होता है और कभी कभी इतना बुरा सपना होता है कि ये बहुत देर तक हावी रहता है और मन उसी में विचरण करता रहता है। जो अभी सपने से बाहर नहीं आ पा रहा है वो भ्रम से बाहर कैसे आएगा?
बुद्धि भ्रमित है। पहले नींद तो टूटे। एक नींद है शरीर की और एक नींद है मन की। गुरु नानक जी कहते हैं, बेला अमृत भया आलसी सो रहा, बनिया भागा साथी सारे जगे पर तू न जागा। कौन है जो नहीं जागता? अमृत बेला हो गया। वेद कहते हैं सुबह 4 बजे अमृत बेला होती है और संत कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर ये अमृत बेला है, ये अमृत बेला है। सुबह 4 बजे को अगर अमृत बेला मान लो तो उस समय भी जाग जाओ, पर इंद्रियां जाग जाती हैं, ये मन नहीं जागता। ये सोया पड़ा रहता है और ये हर समय भ्रम में रहता है, ख्याली पुलाव पकाता रहता है और इस ख्याली पुलाव को पकाते 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 इसकी इतनी आदत हो जाती है कि ये 24 घंटे उसी ख्याली पुलाव में डूबा रहता है। सुबह 4 बजे भी अमृत बेला होती है, उसमें भी शरीर जाग जाता है, इंद्रियां जाग जाती हैं। संत कह रहे हैं साथी सारे जगे, सारे साथी आंख जग गई, कान जग गए, आंखों ने देखना शुरू कर दिया, कानों ने सुनना शुरू कर दिया, जुबान जाग गई, बोलना शुरू कर दिया, रस लेना शुरू कर दिया, पैर जाग गए, चलना शुरू कर दिए, हाथ जाग गए, सेवा करना शुरू कर दिए, सब जागे हैं पर मन सोया। गुरु मन को जगाने में लगा हुआ है कि जाग जाग मुसाफिर मुक्ति ढूंढ, जीवन की शाम होते होते जीवन की शाम ढल जाए और तेरा जाने का वक्त आ जाए और तू जैसा आया था वैसा ही वापस चला जाए, इससे पहले आने का मकसद ढूंढ, मुक्ति ढूंढ, अपने परमात्मा से मिलके एक हो जा, जाग। पर सब जग जाते हैं, ये जगने का नाम नहीं लेता। खुद भी सोया रहता है और दूसरों को भी सुलाने में लगा रहता है। कहाँ जा रहे हो? हम सत्संग जा रहे हैं। अरे पागल हो क्या? इस उम्र में सत्संग जाया जाता है क्या? बुढ़ापे में जाया जाता है। खुद भी अभागा और सबको अभागा बनाने में लगा हुआ। अमृत बेला हो चुका है पर जागना नहीं चाहता, वो भी निकल गया। उससे भी बड़ा अमृत बेला है मनुष्य का शरीर। एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें परमात्मा प्राप्ति संभव है, पर मन सोया है। अरे दीदी अभी कहाँ? अभी कुंवारे बच्चों को बुलाओ, बेटा सत्संग में आओ। लोग कहते दीदी अभी इन्होंने दुनिया कहाँ देखी, अभी देखी क्या दुनिया? हम कहते तुम्हारा अपनी दुनिया देख के तुम्हारा पेट नहीं भरा, देख के थक भी चुके हैं, हर समय खून के आंसू रो भी रहे हैं, पर जैसे हम खून के आंसू रो रहे हैं हमारे बच्चे भी तो जरा रो ले। अभी पेट नहीं भरा, मोबाइल बंद कर दिया करो, वाणी रिकॉर्ड होती है। शादी हो गई अब बुलाओ, हो गए अब इनकी शादियां हो जाए, उनकी शादियां हो गई, अब तो आओ। दीदी पोते पोतियां इतने नन्हे नन्हे, क्या करें कैसे आए? एक जना बच्चा पकड़ते हैं तो एक जना काम करता है, आ ही नहीं सकते।
रे मनुष्य, सारा जीवन तूने नष्ट कर दिया। किसमें? इसी संसार में खाया पिया भोगा और सोया। गुरु कहता है यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर तुझको जाना पड़ेगा। वहां तेरी ये दलील काम नहीं आएगी कि मैंने शादी किया, मैंने बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाया लिखाया, फिर उनके बच्चों की शादी करी, फिर उनके बच्चों को पाला, मैं यही करता रहा। भगवान कहेगा जाओ फिर 84 लाख योनि में और पालो बच्चों को, जाओ। इतना गोल्डन समय गंवा दिया किसमें? बेकार की बातों में। सब बेकार की बातें। जितनी चर्चाएं हम इस संसार में बैठ के करते हैं, सारी चर्चाएं कैसी हैं? पानी में मथानी चला रहे। और चला चला के हम कितने थके जा रहे हैं। किसी से भी पूछो, हम दीदी बहुत थक गए। क्या किया दिन भर? नहीं किया तो कुछ भी नहीं, बैठे बैठे थक गए, बातें करते करते थक गए। सारी ऊर्जा कहाँ नष्ट हो गई? पंचौरे में। भ्रमित हैं। अभी लगाए कुर्सियां बैठे हैं 6 लोग, इसके घर की, उसके घर की, उसके घर की, उसकी घर की, खूब मजा आ रहा। और समय ही समय है। सत्संग के लिए बोलो तो हमारे पास समय नहीं। किसके लिए समय है? और फिर कहते हैं संसार में बड़ा दुख है। बड़ा दुख। संसार में दुख नहीं है, दुख तेरी सोच में। दुख से निकलना ही नहीं चाहता कोई। हर पल हमें रोने की आदत पड़ गई है। हम खुश होना चाहते ही नहीं। खुशियां मिलती हैं, उनको हम ठुकरा देते हैं और दुखों को न्योता दे दे के बुलाते हैं। क्योंकि मन भोगी है और मन हर चीज को भोगना चाहता है। मन सुख को भी भोगता है और मन दुख को भी भोगता है। मन बीमारी को भी भोगता है, मन मृत्यु को भी भोगता है। सब चीज को मन भोगता है। अभी किसी के घर चले जाइए, उसका ऑपरेशन हुआ है, वो अस्पताल से एडमिट होके लौटा है, जितने लोग जाएंगे वो उतनी बार कैसेट रिपीट करेगा। इतने बजे अटैक पड़ा, फिर उसको फोन किया, फिर उसने टैक्सी बुलाई, फिर उसने ड्राइवर बुलाया, फिर इतने लोगों ने मिलकर उसे गाड़ी में बिठाया, फिर इतने लोग लेके अस्पताल गए, फिर इतने लोगों ने मिलकर भर्ती कराया। भोगी है। और अगर ऐसे में कोई व्यक्ति आए और वो कुछ भी ना पूछे और हमें बताने को भी मना कर दे और आके अभी ज्ञान सुनाने लग जाए, वो व्यक्ति हमें अच्छा ही नहीं लगेगा। सही लगेगा क्यों चले आए? दिल करता है तुम भी आके यही पूछो और हम तुमको भी यही बताएं। और गुरु कहता है क्यों पानी में मथानी चला रहा? दही में मथानी चला तो कुछ मिलेगा, पानी में मथानी चलाएगा फिर दोनों हाथ थक जाएंगे, ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, पर कुछ नहीं करेगा। इसलिए संसार में हर व्यक्ति आते हैं, रोते हुए आते हैं और रोते हुए ही इस संसार से चले जाते हैं। क्योंकि रोना ही पसंद भी है, खुद को भी रोना पसंद है और दूसरों का भी रोना ही पसंद है।
हंसता हुआ इस संसार में किसी को कोई भाता भी नहीं। किसी घर में अभी कोई हंसने भी लगे 24 घंटे तो हंसता हुआ प्राणी दूसरों को अच्छा ही नहीं लगता। हंसने वाले को लोग 4 लेक्चर सुनाने लग जाते हैं, रोते हुए के पास बैठेंगे, जरा सिंपैथी करने का मौका तो मिले, अच्छा लगता है। इसीलिए गुरु कभी कभी कठोर शब्द बोलता है, हमदर्दी नहीं दिखाता। जब कठोर शब्द बोलता है, कटु शब्द बोलता है तो हमको अच्छा नहीं लगता। अगर शुगर के मरीज को मीठी दवाई डॉक्टर देने लगे तो उसकी बीमारी खत्म होगी या और बढ़ जाएगी? शुगर के मरीज को करेले का जूस और नीम की पत्ती और कड़वी दवाई ही उसको दी जाती है। काहे के लिए? ताकि उसके शरीर की बीमारी दूर हो जाए। गुरु भी हमारे मन को कड़वी दवाई पिलाता है ताकि जो हमारा ये मन भोगी है, ये भोगी से योगी बन जाए। गुरु कहते हैं, बेला अमृत भया आलसी सो रहा, अरे तुझे मनुष्य शरीर मिला है, उठ और जाग, जाग और अपने परमात्मा से मिलने की तरकीब सोच। रिझा अपने सतगुरु को, रिझा अपने संतों को। इस संसार को बहुत रिझाया और रिझा के देख लिया, कोई भी इस संसार में रिझा कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब राम की कृपा होती है तो संसार की भी कृपा मिलती है, और जब राम की कृपा नहीं बरसती तो संसार की कृपा नहीं बरसती। यह सब कर्म प्राणी हैं, कब अपने पराये हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। देखते देखते संसार बदल रहा है, प्रकृति चेंजेबल, ये बदलेगी, निश्चित बदलेगी। शरीर बदला, मन बदला, बुद्धि बदली, इंद्रियां बदली, ये संसार बदल रहा है। हमारा मन एक जगह टिका रहता है कि ये ऐसे ही बने रहे, नहीं हो सकता। सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश, और सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। इस संसार में कुछ भी सदा विराजमान नहीं रहता। अभी जो पति भांवरे ले रहा है और पंडित के सामने इतनी कसमें खा रहा है कि जो खाऊंगा वो खिलाऊंगा, सदा इसकी इज्जत करूंगा, सदा इसके सम्मान की रक्षा करूंगा, कभी इसे बेइज्जती नहीं महसूस होने दूंगा, वो बस पंडित के सामने तक है, सब भूल जाएगा। चला तो चला, नहीं तो वही व्यक्ति 4 दिन के बाद डाइवोर्स दे देगा। फिर तुम कौन और हम कौन? शास्त्र तो कहते हैं शादी जन्म जन्म का बंधन, पर क्या होता है? हम सब अनुभवी हैं। इतने इतने बच्चे जब गोद में पलते हैं और जब इतने से इतने बड़े होते हैं, माँ तुम चिंता मत करना, मैं ऐसी लेके आऊंगा जो तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा घर से निकाल दूंगा उसको। माँ को बड़ा अच्छा लगता है, दीदी भैया ऐसे कह रहे थे, कह रहे थे फूल है और फूल फूल पर। अरे नारायण, धरती पर आ, जिस दिन वो लेके आएगा उसका मूड बिगड़ेगा, वो तुझे निकाल के बाहर करेगा, उसको अंदर रख लेगा। इस संसार में अगर कोई निभाता है
तो वो मेरे सतगुरु तुम हो। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, जन्म से पहले भी साथ में तुम थे, जन्म होने के बाद भी साथ में तुम ही हो, और मृत्यु के बाद भी साथ में तुम ही हो। तेरे जैसा मीत नहीं और तेरी जैसी प्रीत नहीं, बस तू मेरा और मैं तेरा। जिसने ये जान लिया वो कहता है ये संसार दुखाले नहीं है, दुखाले नहीं है, ये संसार बहुत अच्छा है। संत खड़े थे मंदिर में और कहते हैं हे प्रभु, राजा जनक जी कहते हैं प्रभु आपके करोड़ों शुक्राने, इतनी अच्छी पत्नी दी कि परमात्मा के मार्ग पे चलने में हमारी मदद करती है। संत तुकाराम खड़े थे, हे प्रभु ऐसी पत्नी दी जो रात दिन वैराग्य दिलाती है। शुभदेव मुनि कहते हैं हे ईश्वर, करोड़ों शुक्राने पत्नी तुमने मुझे पत्नी ही नहीं दिया, ना अच्छी दी ना बुरी। जो इस संसार में बहुत अच्छे हैं उनको भी धन्यवाद करो, सही बात है, और जो इस संसार में बहुत बुरे हों उनको भी धन्यवाद करो। अगर तुम ऐसे ना होते तो मुझे इस मार्ग पर धकेलता ही कोई ना। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तुम्हारी प्रभु याद आई ना। सही है, सही है। सब बहुत अच्छे हैं, कोई इस संसार में बुरा नहीं। बुरे में बुरा है हमारा मन। जब सुख आता है तो सुख को भोगने लग जाता है, सुख के भोग में भी ये परमात्मा को याद नहीं करता, इतना उलझ जाता है। उसके बाद जब भगवान देखता है ये नहीं निकल के दे रहा तो थोड़ा दुख भेजता है कि चलो शायद इनको याद आए। जब वो भेजता है तो हमारा मन उसका भोग करने लग जाता है। 24 घंटे ये बस भोगना ही चाहता है, या सुख भोगेगा या दुख भोगेगा, पर भोगी से योगी नहीं बनेगा, और गुरु भोगी से योगी बनाने का द्वार है। द्वार से सतगुरु हमें निकालता है, गुजारता है, क्या बना के? जैसे हम आलू को क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं। बड़े बड़े आलू हैं, छील के काट दिया, बिगड़ गया ना। बड़े बड़े आलू हैं, उबाल के छील दिया, फोड़ दिया, बिगड़ गया ना। कोई चीज बिगड़ी तो कोई चीज बनी। इस संसार में अगर कुछ बिगड़ता है तो कुछ बनता है। अगर कुछ बिगड़ रहा है तो सोच लेना कि प्रभु कुछ बनाने की तैयारी कर रहा है। यूं ही नहीं कुछ बिगाड़ रहा वो, अगर कुछ बिगाड़ रहा तो कुछ बनाने की तैयारी कर रहा, और अगर कुछ बनाने की तैयारी कर रहा है तो जरूर कुछ अच्छा ही करने की तैयारी कर। कच्चे आलू तो हम नहीं खाएंगे, पर उसी आलू की जब सब्जी बन जाएगी, टिक्की बन जाएगी, पराठे बन जाएंगे, तो आलू बिगड़ा ना, और बिगड़ के कुछ बना तो अच्छा बना या बुरा बना? तो कुछ तो अच्छा बना रहा ना। हे प्रभु बहुत धन्यवाद। अगर तुमने ये न बिगाड़ा होता तो कुछ बनता भी नहीं।
जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। ध्यान रखा करो, हम सब कौन है? साधक। और साधक का मतलब अपने को रोज देखो, हर समय आत्मचिंतन, ठीक, और आत्मचर्चा, परमात्म चिंतन और परमात्म चर्चा, पर चिंतन और पर चर्चा बहुत नुकसानदायक। और हम सब समय या तो पर चिंतन करते हैं और या फिर पर चर्चा करते हैं। पर चिंतन और पर चर्चा से हमारी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, और आत्मचिंतन आत्मचर्चा, परमात्म चिंतन परमात्म चर्चा से हमारी नष्ट हुई ऊर्जा फिर हम गेन कर लेते हैं। अपने पे ध्यान दो, अपने से सच्चे बनो, हर समय अपने को देखो कि हम किसका चिंतन करते हैं और किसकी चर्चा करते हैं। जो परमात्म चिंतन परमात्मा चर्चा करोगे, आत्मचिंतन आत्म चर्चा करोगे, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खाली अपने को देखना, और देखोगे कि धीरे धीरे अंतर की सारी मैल खत्म होती जाए। सच्चे किससे बनना है? खुद से, किसी और से नहीं। जिस दिन खुद से सच्चे बन जाओगे उस दिन भगवान से भी सच्चे बन जाओगे, क्योंकि भगवान विराजमान कहाँ है? हम परमात्मा रूपी ही सूत की तो मणियां हैं। जो मणियों में छेद है, उस मणि के छेद के भीतर कौन है? परमात्मा रूपी सूत्र। तो हमारे भीतर क्या है? हमारा परमात्मा रूपी सूत्र। हमें बताने की आवश्यकता क्या है? हम जो होंगे तो वो सूत्र हमको हर समय देख रहा है, और हमें उसी से सच्चा संसार का चिंतन करके अपने समय को नष्ट कर सकते हो, और कुछ भी हासिल कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और बार बार हमारे दादा भगवान हम लोगों को एक लाइन सिखाते थे कि तेरे आगे है सब कुछ पड़ा, गम उठा या उठा ले खुश। हम भी अपनी दादा की बेटी हैं, और वही संदेशा आप लोगों को दे रहे हैं कि तुम्हारे सामने है सब कुछ पड़ा, गम उठाओ या खुशी उठाओ। आत्मचिंतन करोगे, खुशियां ही खुशियां हैं, और संसार चिंतन करोगे, दुख ही दुख है। परमात्मा चर्चा करोगे, हर पल आनंद है, और संसार चर्चा करोगे, हर पल दुख है। जिसकी भी चर्चा करोगे, तुम भले उसकी तारीफ कर रहे हो, लेकिन जहां उसके कान तक पहुंची वो तुम्हारी चर्चा कर रही थी, बस वो सुलग उठता है, बुराई ही कर रही होंगी। सही बात। क्योंकि यहाँ सबके दिल दिमाग में एक ही चीज इकट्ठा। अच्छा सोचना तो कोई जानता ही नहीं, किसी का दोष भी नहीं है, क्योंकि माहौल ही ऐसा ही मिला है। जैसा माहौल मिला है हम वैसा ही सोचते हैं। आज हम सत्संग में बैठ के अपने चिंतन को, अपनी चर्चा को बदल रहे हैं, हम अपनी सोच को बदल रहे हैं, हम अपने स्वभाव को बदल रहे हैं। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मोड़ ले बस हो गया मोड़। जितनी तरंगें संसार की उठ रही हैं, इन सारी तरंगों को मोड़, और इन तरंगों को परमात्मा में बार बार हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। इनके हम मिलने से भी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि ये मिलते भी हैं तो और सारा
बार ऐसा कर जाते हैं तो हम उससे ज्यादा दुखी हैं। हे प्रभु अब तुमसे ही मिलन में शांति है, तुमसे ही मिलन करके आनंद है, तुमसे ही मिलन करके धीरज है। संसार से मिलके बहुत देख लिया, सब गंवा दिया, पर पाया कुछ भी नहीं, कुछ हासिल नहीं किया, सब गंवा। अब जितनी बची है लकड़हारे की तरह चंदन का सारा बाग जला डाला, अब छोटी सी लकड़ी बची है, उस छोटी सी लकड़ी को अब जलने से बचा लो। वही छोटी सी चंदन की लकड़ी अभी भी परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी है। ट्रेन का आखिरी डिब्बा भी अगर मिल गया है तो पकड़ लो। अगर पहला डिब्बा नैनीताल पहुंचाएगा तो आखिरी डिब्बा भी नैनीताल ही पहुंचाएगा। लेकिन अब जब मिल गए हैं तो न बिछड़ेंगे हम, और कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे। सच्चे दरबार की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की